मेरा नाम राज है और आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई किस्सा नहीं है, ना ही किसी फिल्म की स्क्रिप्ट। ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है। बात कुछ साल पुरानी है। मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था। एक नई नौकरी, नया शहर और एक नया फ्लैट थोड़ा सस्ता मिला था। लोकेशन अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा चलो शुरुआत है, काम चला लेंगे। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, 80 के दशक की शायद। दीवारों पर सीलन, ऊपर टपकता पानी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क तब पड़ा जब पहले ही दिन कुछ अजीब होना शुरू हो गया। पहली रात मैं बहुत थका हुआ था। सब सामान सेट किया, खिड़की खोली और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 1 बजे अचानक लगा जैसे कोई धीमे धीमे चल रहा हो, जैसे गीले फर्श पर नंगे पैर घिसकते हुए चलने की आवाज। मैंने कान लगाया। आवाज मेरे दरवाजे के बाहर से आ रही थी। मैं चुपचाप उठकर दरवाजे के पास गया। पीपहोल से देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी, जैसे कोई मेरे कमरे के पास दीवार में चल रहा हो। दीवारों में। मैंने खुद को समझाया शायद ऊपर वाले फ्लोर से आ रही हो। तभी लाइट चली गई और उसी पल मेरे कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। ठंडी हवा का झोंका, दरवाजा खुद ब खुद धप से बंद हुआ। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया था। तभी मुझे याद आया उस दिन केयरटेकर ने क्या कहा था, भैया यहाँ कोई ज्यादा दिन टिकता नहीं, कुछ है यहाँ, कुछ ऐसा जो हमें नहीं दिखता। मैंने खिड़की की तरफ देखा और मेरी जान हलक में आ गई। वो खड़ी थी वहां, एक औरत सफेद साड़ी में, बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा अधूरा था, जैसे किसी ने उसकी आंखें निकाल दी हों। वो न मुस्कुरा रही थी, न बोल रही थी, बस देख रही थी और फिर गायब हो गई। मैं वहीं जमीन पर गिर गया और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। अगली सुबह जब आंख खुली, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उस रात के बाद मैं कभी वैसा नहीं रहा। अब भी जब बारिश होती है और खिड़की से ठंडी हवा आती है, मुझे वही आहट, वही चेहरा और वही आंखें याद आ जाती है। वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। राहुल की आंखें बार बार उसी दरवाजे की तरफ जाती थीं, उस कमरे का दरवाजा जो इस बिल्डिंग में रहते 6 महीनों में कभी खुला ही नहीं। लेकिन आज उसमें से धीमी धीमी खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। राहुल ने पड़ोसी से पूछा, भाई ये कमरा कभी खुलता क्यों नहीं? पड़ोसी ने सिर झुका लिया, जैसे कुछ छिपा रहा हो। बोला, उसे छेड़ मत बेटा, वहां पहले कोई रहता था, लेकिन अब नहीं। राहुल को चैन नहीं पड़ा। रात को करीब 2:30 बजे उस दरवाजे के नीचे से हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। वो डरते हुए पास गया। सांसें तेज हो गईं। उसने कान लगाया दरवाजे से और अंदर से किसी के रोने की आवाज आई, कृपया दरवाजा खोलो, मुझे यहां से बाहर निकालो। राहुल का शरीर जैसे जम सा गया। आवाज लड़की की थी, मासूम और टूटी हुई। पर यह कैसे हो सकता है? ये कमरा तो सालों से बंद था। राहुल ने कांपते हुए हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और झटका दिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और खुल गया। और फिर जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था। एक लड़की सफेद साड़ी में, उलझे बाल, चेहरा झुका हुआ, बस फर्श पर बैठकर रो रही थी। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें, वो आंखें इंसानी नहीं थीं, काली, गहरी, खाली। वो चीखने भी नहीं पाया जब एक झोंके में दरवाजा बंद हो गया। सिर्फ लड़की की सिसकियों की आवाज। राहुल उस रात अकेले ही उस हवेली में गया था। मन में सवाल था, डर था, लेकिन सच जानने की जिद उससे ज्यादा थी। दरवाजा जो सदियों से बंद था, एक बार फिर उसके सामने था।
कांपते हाथों से उसने उस पुराने लोहे के हैंडल को पकड़ा और खींच दिया। दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च जलाकर वो धीरे धीरे अंदर गया। दीवारें फटी हुई थीं, छत टपक रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, कमरे के बीचों बीच रखा था एक झूला, और वो झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि कमरे में कोई हवा नहीं थी। राहुल के कदम वहीं रुक गए। तभी उसकी नजर पड़ी एक पुरानी जली हुई फोटो फ्रेम पर। उस पर एक लड़की की तस्वीर थी, अनुष्का, वही लड़की जो गांव में गायब हो गई थी और जिसकी आत्मा यहाँ मंडराने की कहानियां हर बुजुर्ग सुनाता था। फ्रेम के पीछे कुछ लिखा था, मैं अब भी यही हूं, जो मुझसे किया गया उसका जवाब चाहिए। राहुल का दिल बैठने लगा। उसे अब अपनी बचपन की गलती याद आने लगी, कैसे उसके मजाक ने अनुष्का को उस बंद कमरे में कैद कर दिया था। तब सबने सोचा था वो भाग गई, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा, एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और वो ठंडी आंखें जो सीधे उसकी रूह में झांक रही थीं। राहुल, तुम आ गए। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। क्या अब मुझे आजादी दोगे या फिर हमेशा के लिए यहीं छोड़ दोगे? राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी टॉर्च गिर चुकी थी और कमरे में अब सिर्फ वही परछाई थी और उसकी अधूरी चीखें। रात अब अपने सबसे स्याह मोड़ पर थी और विक्रम उस हवेली में बिल्कुल अकेला। हर दीवार जैसे उसका नाम पुकार रही थी। और तभी एक दरवाजा खुद ब खुद खुला। उस कमरे में अंधेरा घना था, लेकिन बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस पर बैठी थी अनुष्का की आत्मा, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो उस हादसे वाली रात थी। विक्रम की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागा था, मैं भी उस रात फंसा रह गया था। लेकिन आत्मा की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खामोशी थी। फिर एक आवाज गूंजी, यूथ। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी और एक पुराना टेप रिकॉर्डर खुद चल पड़ा। टेप में वो आवाज थी, अनुष्का की। विक्रम ने कहा था, बस कुछ देर में लौटकर आता हूं, लेकिन वो कभी नहीं आया। उस रात अगर वो होता तो मैं जिंदा होती। विक्रम टूट गया। वो चिल्लाया, मैं सच में आना चाहता था, लेकिन मैं फंस गया था, मैं डरा हुआ था। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। अनुष्का की आत्मा उठी और उसके पास आई। उसने धीरे से कहा, सच्चाई स्वीकार करने में देर कर दी विक्रम, लेकिन अब तू बच नहीं सकता। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं और हवा में चीखों की गूंज भर गई। कुछ साए माफ नहीं करते और कुछ गलती की सजा उम्र भर चलती है। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देती है जो हमारे लिए सही होता है। रवि और आयशा, दो नाम जो कभी एक दूसरे की दुनिया थे, आज सिर्फ यादों में ही बसते हैं। बिछड़ने के बाद रवि ने अपने अंदर बहुत कुछ तोड़ दिया था, लेकिन हर टूटना एक नए बनने की शुरुआत होता है। वो अपनी गलतियों से सीखता है। आयशा की यादों को कलम में ढालकर एक किताब लिखता है, एक अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल दास्तान। दूसरी तरफ आयशा ने भी खुद को संभाला। वो अब एक साइकोलॉजिस्ट है जो दूसरों के टूटे रिश्ते जोड़ती है। वो जानती है हर रिश्ता टिकता नहीं, पर हर रिश्ता कुछ सिखा जरूर जाता है। सालों बाद एक बुक लॉन्च इवेंट में रवि और आयशा एक बार फिर आमने सामने आते हैं। कोई आंसू नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ एक मुस्कान और एक नमस्ते धीमी आवाज में। कुछ रिश्ते वापस नहीं आते, पर वो हमें सिखा जाते हैं कि सच्चा प्यार
कभी भी खत्म नहीं होता। इस आखिरी हिस्से में रवि और आयशा अपने अपने रास्तों पर चलते हुए एक दूसरे को माफ कर देते हैं, क्योंकि असली प्यार का मतलब ही यही होता है, आजादी, समझदारी और सम्मान। हर दिल की अपनी एक अधूरी कहानी होती है। अगर आप भी महसूस करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।